22 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज किस तरह से उन जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है पूरा देश, नमन कर रहा है, आइए ये जानें। तो ये तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि करगिल विजय दिवस आज पूरा देश मना रहा है। 1999 वो साल जब पाकिस्तान को धूल चटाई गई थी। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं। 1999 में मई महीने से लेकर जुलाई महीने के बीच जब वो लड़ाई हुई थी और किस तरह से हमारे जो रणबांकुरे थे उन्होंने धूल चटा दी थी पाकिस्तान को, वो उसका आज वो विजय दिवस आज पूरा देश मना रहा है। इसी पर हम बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। जनरल वीपी मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सेना प्रमुख हैं और साथ ही साथ इन्हीं के नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन सबसे पहले सर, आज के दिन को आप कैसे याद करेंगे, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का दिन एक महत्वपूर्ण है। एक तो विजय जो हासिल की थी हमने 22 साल पहले, उसको याद कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे साथ में शहीद हो गए हैं, जो हमारे साथ में लड़ाई लड़े थे और जो देश के लिए शहीद हो गए थे, उनको हम याद कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये हमारी सबकी ड्यूटी बनती है, ना सिर्फ फौजियों की लेकिन पूरे देश की, कि जो हमारे सोल्जर्स सिपाही देश के लिए अपनी आहुति देते हैं उनको याद रखा जाए हमेशा के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि जो हमने विजय पाई थी उसके भी हमको साथ साथ में सोचना चाहिए कि उस समय हमें क्या कमजोरियां थी और क्या हमारे में मजबूतियां थी जिसकी वजह से हम वो लड़ाई जीत पाए थे। तो चाहे ये उसमें कोई शक नहीं कि जवानों की बहुत बहादुरी थी, यंग ऑफिसर्स की बहुत बहादुरी थी और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने और बाकी सिविलियन साथियों ने हम लोगों का बहुत साथ दिया। तो ये जो विक्ट्री हुई थी या विजय हुई थी, ये सिर्फ फौज की ही नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे देश की है। और उसके साथ साथ में हमको ये देखना भी चाहिए कि हम उस लड़ाई के बाद में क्या सबक सीख सके हैं। ये ज़रूरी है आज के दिन उन चीज़ों को देखना। और जो हमारे में कमियां रह गई, अभी तक हमारे में कमियां रह गई हैं, तो उनको हमको पूरा करना चाहिए और अपनी सेना को, सारी सेनाओं को मजबूत बनाना चाहिए। ठीक है सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर कमजोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चुनौतियों की बात करूंगी, क्योंकि लगभग 60 दिनों तक ये पूरी लड़ाई चली थी। इतना आसान नहीं था, एक एक दिन, एक एक लम्हा बहुत मुश्किलों भरा, बहुत चुनौतियों भरा। मैं चाहूंगी कि वो किस तरह की चुनौतियां थी। आज आप हमारे, पूरा देश आपको सुन रहा है, जानना चाहता है कि आखिर किस तरह की चुनौतियों से दो चार आपको होना पड़ा था। चुनौतियां बहुत थी उस लड़ाई में। असल में एक और बात जिसके लिए हम ये युद्ध को हमेशा याद रखेंगे, वो है अपनी उस वक्त की चुनौतियों के ऊपर। सबसे पहले तो हमको वो लड़ाई लड़ी हमने ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियों के ऊपर, 10,000 से लेकर 20,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर, और काफी बर्फ थी वहां पर। और हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से ना सिर्फ जो उसका असर हमारी बॉडीज के ऊपर पड़ा था, लेकिन हमारे हथियारों के ऊपर भी पड़ा था। तो ये एक बहुत चुनौती थी। शायद ही ऐसी लड़ाई ऐसी हाइट के ऊपर, ऐसे टेरेन के ऊपर लड़ी हो पहले। दूसरा, इसमें हमारे पास इंटेलिजेंस की बहुत कमी थी। हमको इंटेलिजेंस नहीं मिला था, तो हमको काफी समय लग गया ढूंढने में कि कहां कहां पर वो आ चुके हैं, कहां पर घुसपैठ हो चुकी है, और फिर उसका मुकाबला करने के लिए। तो इंटेलिजेंस फेलियर और सर्वेलेंस फेलियर ये भी बड़ी चुनौती थी उस वक्त की, और उस वजह से हमको ठीक एक्शन लेने में कुछ समय लग गया।
तीसरी चुनौती मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे पास हथियारों की कमी थी और एम्यूनिशन की कमी थी, क्योंकि कुछ साल पहले हमको पूरा बजट नहीं मिलता था और डिफेंस अलॉटमेंट कम होने की वजह से हम अपनी जो डिफेंस की डेफिशिएंसीज थी उनको हम पूरा नहीं कर पाए। और एक और चुनौती जो हमको कैबिनेट ने दे दी और वो ये थी कि आप उनको यहाँ से खदेड़ के बाहर निकालो, पर लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर आपने क्रॉस नहीं करना है। तो ये एक मैंडेट उनकी तरफ से था, तो वो भी एक चुनौती बन गई हमारे लिए कि हम कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि हम उस काम को पूरा करें और जो हमको मैंडेट दिया है उसका भी पूर्ण पालन हो। क्या सर इसीलिए रात का वक्त चुना गया था? नहीं, लड़ाई तो दिन और रात चलती थी और सिर्फ रात को नहीं, लड़ाइयों में हमेशा आजकल ना दिन होता है ना रात होती है। और जब वो 2.5 महीने चलती रही तो ना सिर्फ कारगिल में लड़ी, मैं कहूंगा कि हमारे एयरफोर्स और नेवी ने भी साथ साथ में काम किया। हमारे जो नेवल शिप्स थे नेवी के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया समुद्र में और एयरफोर्स ने हमारा साथ दिया। और एक और बात बताना चाहता हूं कि हमने भी पाकिस्तान के पूरे बॉर्डर के ऊपर अपनी फौजें ऐसे तैनात की थी कि उनको शक पड़े कि हम कहीं पर भी हमला कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और रिपब्लिक भारत की तरफ से आपको सलाम। तो ये थे जनरल वीपी मलिक साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व सेना प्रमुख, और जिनके नेतृत्व में ये पूरी लड़ाई लड़ी गई। किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, 60 दिन इतने आसान नहीं थे, वो तमाम चीजों को बताते हुए।